एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे एक शांत और सुंदर वातावरण में बैठे थे, जहां पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे शांति के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि शांति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। शांति लाइफ का सबसे बड़ा सुख है, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि शांति के बिना जीवन में सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। क्रोध और लोभ दुख के कारण है, हमें इनसे बचना चाहिए। उन्होंने समझाया कि क्रोध और लोभ हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें दुखी बनाते हैं। शिष्यों ने ध्यान से सुना। वे बुद्ध के हर शब्द को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे। वे बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वे धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, हम शांति कैसे पा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई विशेष उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शांति पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। केवल तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी एक व्यापारी की थी, जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सीखने वाला था। एक समय की बात है, एक मर्चेंट था। वह अपने ऊंट पर सामान लादकर दूर दूर तक यात्रा करता था। बुद्ध ने कहा, वह बहुत मेहनती था। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा ज्यादा धन कमाने के बारे में सोचता था। उसके मन में हमेशा यही विचार रहता था कि कैसे वह और अधिक संपत्ति अर्जित कर सकता है। मर्चेंट दूर दूर तक यात्रा करता था। वह नए नए स्थानों पर जाता और वहां के लोगों से व्यापार करता। वह अपने साथ सामान लेकर जाता था। उसके पास हर प्रकार का सामान होता था, जिसे वह बेचने के लिए ले जाता था। फिर वह उन्हें बेचता था। उसकी व्यापारिक कुशलता और ईमानदारी के कारण लोग उससे खरीदना पसंद करते थे। इस प्रकार वह अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे मर्चेंट अमीर होता गया। उसके पास बहुत धन और संपत्ति हो गई। वह बहुत खुश था। उसे लगा कि यही सच्ची खुशी है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसका व्यापार ठप हो गया। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका सारा धन डूब गया। मर्चेंट बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह निराश हो गया। उसने अपना सारा धैर्य खो दिया। वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। उसे भीख मांगनी पड़ी। वह बहुत पछता रहा था। काश उसने इतना लालच न किया होता। तभी उसे बुद्ध की बातें याद आईं। उसे शांति और धैर्य का महत्व समझ आया। वह बुद्ध के पास गया। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे शांति और धैर्य का उपदेश दिया। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, बुद्ध ने कहा। हमें दोनों स्थितियों में शांत रहना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, शांति का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। क्रोध और लोभ हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मन की शांति को नष्ट कर देती है। एक व्यापारी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ आ गई। उसने सोचा कि जीवन में शांति और संतोष ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने शांति और धैर्य का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे वह फिर से खुश रहने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह शांत और धैर्यवान रहता है तो उसके जीवन में सुख और संतोष बढ़ता है। उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, शांति में है। उसने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन की शांति को प्राप्त किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, शांति का मार्ग ही सुख का मार्ग है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। शांति का मार्ग ही सुख का मार्ग है। यह मार्ग हमें न केवल आंतरिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाता है। हमें इस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए।